ये हमने डिस्कस किया था कि बायोमेडिकल टेक्सटाइल क्या है या मेडिकल टेक्सटाइल्स क्या है, कौन कौन से फाइबर्स यूज किए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक एंड नेचुरल ओरिजिन्स। और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हमने डिस्कस किए थे। एक होता है जो इम्प्लांटेबल मटेरियल दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो उसके अंदर जो डाले जाते हैं, सो दैट इज योर वन पार्ट जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल और नॉन इम्प्लांटेबल दैट इज इन द आउटर बॉडी ऑफ योर फैब्रिक, जो भी बैंडेजेस है या सर्जिकल मास्क है या डिफरेंट सर्जिकल ड्रेसिंग जो है, दैट इज योर कम्स अंडर योर नॉन इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। तो उसमें वन बाय वन हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ये जो हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, उसके एग्जांपल जैसे सूचर्स के हमने डिस्कस किया था कि वे व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स आर देयर, एंड उसमें वो कौन कौन से मटेरियल से बनता है। सो नाउ एट द सेम टाइम वी आर डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इम्प्लांट। तो इम्प्लांट की एक फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट मैंने बोली थी, दैट इज योर बायोकम्पैक्टिबिलिटी। बायोकम्पैक्टिबिलिटी या बायोस्टेबिलिटी जो हम बोलते हैं, तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की थी। दैट शुड नॉट बी नॉन एलर्जिक, नॉन टॉक्सिक, इट शुड हैव द पोरोसिटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए कोई भी इम्प्लांट्स अगर यूज कर रहे हैं। दैट शुड बी ड्यूरेबल, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। बट जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है दैट इज बायोस्टेबिलिटी और बायोकम्पैक्टिबिलिटी, क्योंकि ये पार्ट्स क्या है, दैट इज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ योर ह्यूमन, तो वो अगर उसको कॉम्पैक्टिबल भी होना चाहिए, ऐसे ना कि वो रिजेक्ट करे अपने अंदर बॉडी से। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट। एट द सेम टाइम दैट शुड बी बायोडिग्रेडेबल, सर्टन केस में बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू स्टेरिलाइज। तो उसमें मेजरली अभी जो नॉन ओवंस यूज करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में हमने बोला था कि देयर आर ओवन स्ट्रक्चर्स जो हमारे नॉर्मल जो फैब्रिक्स हैं, ओवन फैब्रिक्स जो हम नॉर्मल फॉर्मल टी शर्ट जो है, शर्ट जो है, दैट इज योर वन टाइप ऑफ ओवन फैब्रिक स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हमारे टू सेट ऑफ यार्न्स दैट हैज बीन इंटरलेस, दो धागे जो होते हैं वो राइट एंगल में इंटरलेस करके उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वहाँ पे टू सेट्स ऑफ यार्न्स है। नीटेड में जो तुम्हारे टी शर्ट्स है उसमें क्या होती है, लूप्स फॉर्म होती है, उसमें सिंगल धागे से क्या होता है, लूप्स फॉर्म होती है। अगर तुमने पुराने इसमें जो स्वेटर्स बनते हुए देखे होंगे तो उसमें क्या करते थे, एक दो नीडल्स लेते थे, अगर तुमने पुराने इसमें देखोगे, दो नीडल्स लेके उसको यार्न को एक लूप फॉर्मेशन बना के पूरा स्वेटर बुनते थे एक ही धागे से, तो वो तुम्हारा नीटेड स्ट्रक्चर्स होता था। अब ये मशीन यूज करके पूरा एक्चुअली पूरा इनर गारमेंट्स या गारमेंट नीटेड गारमेंट्स भी बन रहे हैं। देयर आर सीमलेस गारमेंट दैट उसमें स्टिच भी नहीं होता। जैसे ओवन फैब्रिक में क्या होता है, नॉर्मली हम कपड़ा लेते हैं बाजार से, जो कपड़ा लेते हैं उसको स्टिच करना पड़ता है, बट नीटेड फैब्रिक में सर्टन जो नीटेड फैब्रिक है उसको स्टिच करने की जरूरत भी नहीं होती, जो सिमलेट गारमेंट में हम बोल रहे हैं। बट बाकी जो तुम्हारे हो या अदर डिफरेंट गारमेंट्स जो है वो हमें स्टिच करने ही पड़ते हैं। बट एज कम्पेयर टू दी ओवन फैब्रिक देयर इज अ बोल सकते हैं कंफर्टेबल एंड नीटेड वन, and there are non-own fabrics which has been used for the medical devices। उसका हमने डिस्कस किया था क्यों एक्चुअली नॉन-ओन्स पे अभी यूज किए जाते हैं, दैट इज ड्यू टू दी इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यूरेबिलिटी एंड ब्रेथेबिलिटी एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। हाँ, क्वेश्चन क्या हुआ कोमल? सर ये स्टिच आप जो बोल रहे हो, स्टिच करने की जरूरत पड़ती है, स्टिच क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। स्टिच यानी कपड़ा लेते हैं तो उसको क्या करता है, धोते हैं एक बार पहले, पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट पार्ट होता है या बैक पार्ट या अलग अलग डिफरेंट स्लीव्स जो होते हैं, या उसमें पार्ट्स को हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं, यानी सिलते हैं। सिलना जो हम स्विंग मशीन जो होती है, स्विंग मशीन से क्या करते हैं, स्टिच करते हैं ना, आप बोलते हैं वही होती है, उसको हम स्टिच। तो ये हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस भी देखे थे कि मेडिकल टेक्सटाइल्स में टेक्सटाइल मटेरियल का क्या क्या आता है। एक जो हमने डिस्कस किया था सूचर, एक वस्कुलर ग्राफ्ट एंड हार्ट वॉल्स। शायद
ये तीन तो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि सूचर्स क्या है, वस्कुलर ग्राफ्ट एंड हार्ड वॉल में टेक्सटाइल मटेरियल कैसे यूज किए जाते हैं. देयर आर अदर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये हार्निया मेश हो या नर्व्स गाइडलाइंस चैनल हो या आर्टिफिशियल स्किन या कॉर्नियल लेंसेस है दैट हैज बीन मेड ऑफ योर टेक्सटाइल मटेरियल, हार्ड पैचेस, आर्टिफिशियल जॉइंट्स. तो सूचर जो डिस्कस किया था कि ये तुम्हारे एक्चुअली जो कट लगे होते हैं, कहाँ पे भी अगर कोई कट लगा है तो उसको स्टिच करने में धागे जो यूज किए जाते हैं, कोई भी अगर हाथ में कट लगा है या कहाँ पे भी डिफरेंट कट्स पार्ट्स में लगे तो उसको हम क्या करते हैं, स्टिच लगाते हैं. धागे यूज करते हैं, नॉर्मल धागा नहीं होता उसको, दैट इज द डिफरेंट वन. उसमें टू टाइप्स के ये होते हैं, दैट इज योर, एक एब्सॉर्बेबल होता है जो हम सूचर्स के टाइप्स में देखे हैं. वन इज योर एब्सॉर्बेबल, यानी हम उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, एंड दूसरा जो होता है नॉन एब्सॉर्बेबल. तो एब्सॉर्बेबल जो मटेरियल होता है जैसे पीएलए है, पीजीए है, जो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, या एक कैडकट करके भी एक डिफरेंट मटेरियल है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द सूचर आल्सो. ये धागा जो है ये अगर बॉडी के अंदर साइड में कोई स्टिच किया है या कोई पार्ट्स को ये किया है, सो इन दैट केस वी नीड टू हैव द एब्सॉर्बेबल सूचर्स. सूचर क्या होते हैं अल्टीमेटली, दीज आर जनरली मेड अप ऑफ योर मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट with smooth surface that can be passed through the skin without being caught and can be tightened into a single knot. ये knot यानी स्टिच करने में तुम्हारे अल्टीमेटली ये जो स्टिच का धागा होता है इसको हम बोलते हैं सूचर. So there are two types, एक एब्सॉर्बेबल, नॉन एब्सॉर्बेबल. नॉन एब्सॉर्बेबल यानी जो हम बाद में रिमूव कर सकते हैं, यानी रिमूवेबल. जो बॉडी के बाहर पार्ट में अगर कोई कट है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें कट उसको बाद में काट के निकालना पड़ता है, स्टिचेस निकालनी पड़ती है. अगर बॉडी के अंदर है तो इन दैट केस वी नीड टू हैव द एब्सॉर्बेबल सूचर्स. तो उसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड करके मटेरियल है एंड फ्रॉम दैट थ्रेड हैज बीन मेड, तो उसका धागा हम यूज करते हैं सूचर के केस में. ये जो स्टिचेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसी यहाँ पे जो हम धागे यूज करके यहाँ पे स्टिच किए हैं सारे पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स के नॉट्स भी होते हैं जो यहाँ पे दिए. नेक्स्ट जो हमने वस्कुलर ग्राफ्ट, जो आर्टिफिशियल वेन्स जो होती है, ये वस्कुलर ग्राफ्ट जो आर्टिफिशियल वेन सिस्टम है उसमें यूज किए जाते हैं. जैसे ये जो हमारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो वेन है आर्टिफिशियल, तो उसको भी कोई केस में क्या होता है कि दैट हैज बीन डैमेज और वो पास ऑन नहीं करी है, कुछ उसमें डिफिकल्टी है, सो इन दैट केस वी कैन यूज द आर्टिफिशियल वस्कुलर ग्राफ्ट. तो ये नॉर्मली पॉलिस्टर निटेड फैब्रिक्स की बनी होती है. अगर तुमने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें एक सर्टन टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जांपल्स में बताया था कि एक जो वस्कुलर ग्राफ्ट है दैट इज जनरली मेड अप ऑफ योर निटेड पॉलिस्टर फैब्रिक. कि इसमें स्ट्रक्चर देखो, दैट इज योर नीटेड वन, यानी सिंगल लूप्स फॉर्मेशन में बना है. तो ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज जैसे ये पीएलए फाइबर यूज किया जाता है, सर्टेन केस में सिल्क भी यूज किया जाता है. ये जो दिख रहे हैं ये वेन्स होती है अपनी, या आर्टरीज बोलते हैं हम, आर्टरीज. सो दैट इज जनरली मेड अप ऑफ योर पॉलिस्टर नीटेड फैब्रिक, या पॉलिस्टर या सिल्क हो या पीएलए फैब्रिक से बनती है. हार्ड वॉल्स पे हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल और टिश्यू वॉल्स जो है, मैकेनिकल नॉर्मली यंगर पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं एंड दैट नीड टू बी हैव द पेरिडिकल चेक. और इसका मार्केट जो है 90% अभी है एज कम्पेयर टू दी टिश्यू वॉल जो नॉर्मली एज पर्सन के लिए यूज किए जा रहे हैं. बट उसमें एक एडवांटेज है कि उसको रेगुलर चेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, बट मार्केट शेयर जो है दैट इज इन द 10%. तो ये हमने यहाँ पे देखा था कि भाई मैकेनिकल वॉल जो है ये कैसे है, एंड द रेगुलर बायोलॉजिकल वॉल जो है, इसको ये एक्चुअली ये बनाया गया है. जो नॉर्मल जो अपना बायोलॉजिकल वॉल होता है उसको मैकेनिकल वॉल में फॉर्म में बनाया है. एंड टिश्यू वॉल ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज मैकेनिकल, दिस इज योर टिश्यू.
सिमिलरली हर्निया के जो मेश होती है, हर्निया का अगर तुम कोई ऑपरेशंस में से ना होगा तो उसमें जो भी पार्ट्स उसमें यूज, जैसे यहाँ पे दिखा था ये मेश जो बनती हैं, ये भी दिखाया था मैंने शायद लास्ट क्लास में, ये सीन। सो ये हर्निया मेश के जो अंदर जो पार्ट्स है उसको जो हम यूज करते हैं इम्प्लांट्स, दैट इज आल्सो द मेड अप ऑफ योर टेक्सटाइल मटेरियल। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो उसमें जो फाइबर यूज किया जाता है, पॉलिस्टर यूज किया जाता है या पॉलीप्रोपिलीन या कार्बन या पीटीएफ यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैज बीन यूज इन केस ऑफ दी हर्निया मेश का जो स्ट्रक्चर्स उसको ऑपरेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है, ड्यू टू इट ऑकर्स ड्यू टू दी स्ट्रेन ऑन दी एब्डोमिनल वॉल्स व्हिच हैज बीन वीकन बाय द एज और conjugal factors। विकास, हाँ विकास क्या हुआ? विकास वर्मा। सो इसकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट जो है, जो भी फाइबर्स इसमें यूज किए जाते हैं, दैट शुड हैव द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शंस, दैट शुड बी एंटी एलर्जिक एंड इट शुड बी नॉन एब्सॉर्बेबल। और ये फाइबर तो हमने अभी बताया थी कि कौन कौन से फाइबर इसमें यूज किए जाते हैं, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, कार्बन एंड पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो उसका मैन्युफैक्चरिंग, ये तो फाइबर हो गई, इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, दैट कुड बी योर ओवन और निटेड स्ट्रक्चर होता है, दैट हैज बीन फॉर्म इनटू द meshes with its sides designed with the specific porosity and texture to get the long term functionality। इसको लॉन्ग टर्म फंक्शनलिटी के लिए हम नाउ दिस सर्टेन स्पेसिफिक पोरोसिटी एंड टेक्सचर टू गेट द लॉन्ग टर्म फंक्शनलिटी। तो ये हमने डिफरेंट फाइबर्स और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स उसमें यूज करते हैं हर्निया मेश के इम्प्लांट्स में। नाउ नेक्स्ट हमने थोड़ा बहुत इस पार्ट्स को छुआ था कि what are the different tissue implants। So that has been divided into two parts basically, that is your hard body implant, a hard tissue implant and soft tissue implants। तो जैसे हार्ड टिश्यू इम्प्लांट्स के केस में हमने बोला था कि जो तुम्हारे बोन्स के इसमें बोन सीमेंट है या तुम्हारे आर्टिफिशियल लिगामेंट या आर्टिफिशियल टेंडम जो है, दैट इज योर हार्ड टिश्यू इम्प्लांट्स। जो तुम्हारे लेग्स का या तुम्हारे फुट का जो पार्ट है, दैट हैज बीन मेड अप ऑफ योर हार्ड टिश्यू इम्प्लांट्स। और जो सॉफ्ट टिश्यू इम्प्लांट्स जो है, जैसे आर्टिफिशियल कोरिना एंड आर्टिफिशियल स्किन जो है, दैट इज योर सॉफ्ट टिश्यू इम्प्लांट्स केस में आ रहे हैं। तो उसमें क्या होती है, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड टिश्यू इम्प्लांट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू इम्प्लांट्स। तो हार्ड टिश्यू इम्प्लांट्स में जो बेसिक प्रॉपर्टीज दैट आर नीडेड, दीज आर फर्स्ट, जैसे हम उसको आर्टिफिशियल बोन या आर्टिफिशियल जॉइंट्स या आर्टिफिशियल टेंडम के केस में अगर यूज कर रहे हैं, तो बोन की जो रिक्वायरमेंट है या जो तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है, दैट इज शुड बी ज्यादा होती है। तो वो जो भी हम यहाँ पे पार्ट इसको रिप्लेस करने में यूज करेंगे, दैट शुड हैव द एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो जो भी अगर आर्टिफिशियल बोन रिप्लेस करते हैं, जैसे कोई इसमें हम रॉड डालते हैं या कुछ डिफरेंट अदर इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर जॉइंट्स या अगर तुम उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। जैसे सिरेमिक का भी हम कभी कोई इसमें तुम्हें सुना होगा कि सिरेमिक के रॉड्स डाले जाते हैं या डिफरेंट पार्ट्स उसमें बॉडी के अंदर उसको रिप्लेस करने में यूज किए जाते हैं। तो उसमें भी क्या है, अगर वो हार्ड टिश्यू के लिए कर रहे हैं, सो इट शुड हैव द excellent mechanical properties। At the same time, next basic property है जो, it should have the good processability। ये बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं, it should be chemically stable, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज है या तुम्हारे जो डिफरेंट
बॉडी के अंदर ब्लड जो फ्लो हो रही है या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, दैट शुड बी स्टेबल टू दी केमिकल स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। और ये तो फर्स्ट फॉरमेस्ट जो रिक्वायरमेंट है जो बायो कॉम्पैक्टिबिलिटी कि बॉडी के अंदर ये कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, जो भी हम इम्प्लांट्स डाल रहे हैं दैट शुड बी बायो कॉम्पैक्टिबल इन नेचर। ये फर्स्ट जो हम रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लांट्स में हमने देखे थे कि बायो कॉम्पैक्टिबिलिटी, बायो स्टेबिलिटी, नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, पोरोसिटी, ये हमने रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था। तो वही एक्चुअली इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर हार्ट टिश्यू इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन में हमने देखा कि हार्ट टिश्यू में दैट कुड बी आर्टिफिशियल बोन्स होती है या बोन सीगमेंट या आर्टिफिशियल जॉइंट्स जो है दैट इज जनरली मेड अप ऑफ योर हार्ट टिश्यू इम्प्लांट्स। तो उसके एग्जांपल्स दिया है कि नॉन वन फाइबर मैट जो है विच आर बीन मेड अप ऑफ योर ग्राफाइट एंड टेफ्लॉन। तो पीटीएफई जो है दैट इज योर, हम उसको अदर टर्म्स में टेफ्लॉन भी बोलते हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ योर टिश्यू ग्रोथ। टिश्यू ग्रोथ अगर करनी है तो उस केस में नॉन वन के फाइबर मैट यूज किए जाते हैं दैट हैज बीन मेड अप ऑफ योर ग्राफाइट एंड टेफ्लॉन। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फर्स्ट है उसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं। सेकंड जो है हाइड्रोफोबिसिटी होनी चाहिए, फिलिसिटी नॉट फोबिसिटी, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। थर्ड है roughness of your surface, it should be somewhat rougher in case. Fourth is your flexibility and fifth is your micro erosion. तो इसमें जो मेन एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल जो स्किन के पैचेस होते हैं, तो ये उस केस में हम सॉफ्ट टिश्यू इम्प्लांट्स के तरफ जाते हैं या आर्टिफिशियल कॉर्नर जो हमारे लेंसेज जो है दैट इज, मैंने एक एग्जांपल में बोला था कि जो लेंस जो नॉर्मली मेडअप होती है दैट इज मेडअप ऑफ योर पीएम में एक पॉलीमर होता है, पॉली मेथा एक्रिलेट ऐसे कुछ है। सो दैट इज जनरली मेडअप ऑफ योर दैट आर्टिफिशियल लेंस के केस में हम यूज किए जाते हैं। तो इस केस में जो फाइबर यूज किए जाते हैं दैट हैज बीन यूज आर काइटोजन और काइटिन। तो ये चिटिन जो है काइटोसन बोलते हैं हम इसको, नॉट ए चिटोसन, दैट इज काइटोसन। और हाइड्रोजेल्स होती है एंड देयर आर सर्टेन केस में सिलिकॉन रबर्स। तो एग्जांपल्स में जो बोल रहे हैं हम, जैसे आर्टिफिशियल ईयर्स और नोज भी हम रिप्लेस करते हैं, कोई केस में तुमने देखा होगा ईयर्स का भी कोई केस में चेंज किया जाता है, आर्टिफिशियल ईयर्स भी बनाए जाते हैं या आर्टिफिशियल नोज भी बनाई जाती है, दैट इज जनरली मेड अप ऑफ योर सिलिकॉन रबर। तो सिलिकॉन रबर को क्या करता है ये, दैट इज जनरली अ क्रॉस लिंक ऑफ योर पॉलीमर ऑफ पॉलीथिलीन पॉलीडाइमिथाइल सिलिकॉन। हाँ कोमल क्या हुआ? सर ये जो अपने घुटने में सर एक कभी वो लिगामेंट फेल हो जाता है, वो झिल्लियां लगाते हैं, तो सर वो हार्ड में आती है सॉफ्ट में आती है टिश्यू इम्प्लांट में? अगर बोन अगर देखोगे दैट इज कम्स अंडर योर हार्ट। उसमें झिल्लियां होती है, मतलब कि उसको लिगामेंट ही कहते हैं सर घुटने में। आर्टिफिशियल लिगामेंट भी जो है दैट इज कम्स अंडर योर हार्ट टिश्यू इम्प्लांट्स। ओके सर। सॉफ्ट टिश्यू में जो भी अब नॉर्मली जो अपने पार्ट्स है जैसे ईयर्स है या नोज है, उसमें अगर तुम्हारे देखोगे हार्ट्स वाला जो पार्ट है, बोन्स वाले ज्यादा पार्ट्स नहीं है, दैट इज सॉफ्टर इन नेचर। जो सॉफ्ट जो आते हैं जैसे रबी, यहाँ पे जैसे सिलिकॉन रबर यूज किया जा रहा है, जैसे आर्टिफिशियल ईयर्स और नोज को अगर बनाना है तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द सिलिकॉन रबर। तो दैट इज जनरली अ क्रॉस लिंक ऑफ योर पॉलीमर, दैट इज। तो ये तुम्हारे हाइड्रोजेल्स भी होते हैं, हाइड्रोजेल्स भी एक सॉफ्ट एकदम लाइट वेट होता है, अगर तुम देखोगे एकदम उसका वेट भी देखोगे एक पूरा ऐसे 1 मीटर बाय 1 मीटर पे, तो बहुत एकदम कम में, सबसे कम वेट जो ग्राम में आ जाएगा या मिलीग्राम में आ जाएगा। हाइड्रोजेल्स डिफरेंट लाइट वेट होती है एकदम। सर इसकी जो सर लाइफ है, ये लाइफ क्या लिमिटेड होती है या फिर ऐसे मतलब लाइफ टाइम चलता है, एक बार लगा दिया तो अपन ने? नहीं, इसमें क्या है कि इसकी लाइफ भी
ड्यूरेबिलिटी कम होती है सर्टन केसेस में, क्योंकि इनिशियल में स्टार्टिंग में कोई भी पार्ट्स हम लगा रहे हैं तो बायो कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए, उसको सर्टन पीरियड के लिए काम करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि वो लगा दिया जैसे स्किन है, उसके बाद क्या होती है अगर वो पार्ट लगा दिया उसके सराउंडिंग में टिश्यू बनाने में टाइम लग जाती है, टिश्यू ग्रोथ जो होती है, तो अगर ग्रोथ हो गई है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब भी होता है, वो रिमूव किया भी जा सकता है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर कभी कभार देखा होगा कि तुम्हारे पैर में रॉड डालते हैं, तो रॉड डालने में उसके बाद क्या करते हैं, बाद में रॉड निकालनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि रॉड अंदर ही रहे, कोई कोई केस में निकालनी पड़ती है, कोई कोई केस में तुम्हारी अगर थोड़े पीरियड के लिए रहती है। बट सर जैसे सॉफ्ट टिश्यू है, ये अगर जैसे मतलब कुछ टाइम बाद गल जाए या फिर मतलब इसकी लाइफ खत्म हो जाए तो फिर बार बार रिप्लेस करना पड़े इसको तो? हाँ, बट उसकी सर्टन ड्यूरेबिलिटी भी होती है कि भाई 8-10 साल या कुछ पीरियड होता है कि भाई इतने पीरियड तक वो सस्टेन कर सकते ओके सर। हैं। कोई की भी ये आर्टिफिशियल है, उसके हम बोल नहीं सकते कि ये इतना टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक की बॉडी के हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब सर जब भी वापस प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है दोबारा लगा हाँ, देते तो हैं? दोबारा अपने को ये रिप्लेस करनी पड़ती ओके सर। है। नेक्स्ट जो है नर्व्स गाइडलाइंस चैनल जो होती है, जो नर्व सिस्टम भी है, कोई कोई केस में होता है कि अपने नर्व्स तक जिस जो को भी कोई डैमेज हो गई है तो उसको क्या करते हैं, दैट उसको हम क्या करना है, जो डैमेज है उसको फैसिलिटेट करने का काम हमारे एक आर्टिफिशियल नर्व सिस्टम्स होती है। तो अल्टीमेटली दे आर यूज टू ब्रीच दिस डैमेज नर्व एंडिंग्स एंड फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ molecules secreted by the nerves and the bar fibrous tissue from infiltrating the area, thus preventing the repairs. So these nerve guidelines channels are generally may be a single continuous hollow tube or hollow tube comprised of fibers. तो यहाँ पे अगर कोई लिंकेज बंद है कुछ है, नॉर्मल केस में क्या है तुम्हारा ये पूरा मसल फाइबर से पूरा नर्व चैनल्स तक तुम्हारी ये स्टिमुलीज वहां तक पहुंच जाती है ये तुम्हारा। और कोई कोई केस में जैसे डैमेज हुआ है कोई पार्ट्स में, वो चैनल्स वहां तक नर्व सिस्टम चैनल तक पहुंच नहीं पा रहा, पूरा दिमाग तक तुम्हारा नहीं जा रहा, तो इस केस में क्या हो रहा है, वी नीड टू रिप्लेस और वी नीड टू हैव द सर्टेन डिफरेंट hollow tubes which has been incorporated inside this channel। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फाइबर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव फाइबर यूज किए जाते हैं, जैसे पॉलीपायरोल जो है, so that helps in to promote the nerve generation by allowing a locally applied electrical stimulus। ये स्टिमुलस क्या होती है तुम्हारे इसमें बंद हो जाती है अगर नॉट, इसको फिर से जनरेट करने के लिए वी नीड टू हैव द सर्टेन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं। जैसे हाँ, ये जो सॉफ्ट टिश्यू के बोल रहा था कि ये जो लेंसेस है दैट कम्स अंडर योर लेंस में भी डिफरेंट तुम्हारे टाइप्स के लेंस होते हैं। एक तुम्हारे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नियल लेंसेस, हार्ड कॉर्नियल एंड फ्लेक्सिबल। जो सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट कॉर्नियल लेंसेस है दैट इज आर नेचुरल एंड सिंथेटिक हाइड्रोजेल्स विथ हाई ऑक्सीजन परमिटिविटी। तो इसमें क्या होती है, दैट आर नॉर्मली हाइड्रोजेल से बना होता है विच हैज द हाई ऑक्सीजन परमिटिविटी। while if you talk about the hard corneal lenses that are generally made up of your polymethyl methacrylate, जो PMMA में बोल रहा था, polymethyl methacrylate से उससे बनता है, या सेलुलोज बाय ब्यूटरेट से बनता है। सो दीज आर सर्टन डिफरेंट लेंसेज जो है उसमें यूज किए जाते हैं, और फ्लेक्सिबल कॉर्नियल लेंसेज में सिलिकॉन रबर। जैसे और जो तुम बोल रहे थे कि सॉफ्ट टिश्यू और इसमें, तो आर्टिफिशियल जो स्किन है ये देख रहे हो यहाँ पे पार्ट्स, यस सर। सी है, या आर्टिफिशियल तुम्हारे नी का जो डैमेज हुआ है उसको नी रिप्लेसमेंट में जो प्रोस्थेसिस यूज किया जाता है, दैट इज द आर्टिफिशियल जॉइंट्स में हमारे ये पॉलीइथिलीन के बने होता है। जैसे है ना, दिस इज मेड अप ऑफ जनरली पॉलीइथिलीन, ये देखो
इसी आर्टिफिशियल हिप में भी यूज किया, जैसे ये हिप रिप्लेसमेंट में, हिप रिप्लेसमेंट भी ये एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स यूज है। ये आर्टिफिशियल नी का है दिस वन, एंड ये आर्टिफिशियल हिप का है। क्योंकि आर्टिफिशियल स्किन में भी सर्टेन केसेस में हम क्या करते हैं, कोलेजन जो है फाइबर यूज किया जाता है कि उससे क्या होता है तुम्हारा टिश्यू की ग्रोथ। जैसे नॉर्मली क्या होता है एक पार्ट से तुम्हारा एक स्किन निकाली जाती है और दूसरे पार्ट्स में लगाई जाती है, उस केस में क्या होता है थोड़ी पार्ट्स में केस में क्या करते हैं पार्ट जो स्किन निकाल के उसको स्किन को जैसे बोल रहे यहाँ पे देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ स्किन सेल्स आर ऑब्टेन्ड एनोमिनस डोनर आर प्लेस इन स्क्वायर ट्रे। जैसे कोई भी स्किन डोनर है उससे हम ये लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, दे नीड टू ट्रीटेड दिस केमिकल्स विद कोलेजन जो फाइबर है या प्रोटीन जो है विच गिव्स द स्किन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। स्किन की ग्रोथ करने में काम में आती है और उसके लिए अराउंड 6 to 7 वीक्स का टाइम लगता है। तो उससे डिफरेंट फाइबर मेश जो बनती है एंड दैट हैज बीन अप्लाइड, और उसको पूरा अराउंड 4 वीक्स लगता है फॉर दिस आफ्टर ऑपरेशन सो दैट दे बाउंस। और 2 मिनट्स बचे हैं, सो प्लीज गिव द अटेंडेंस। एंड कोमल क्या क्वेश्चन है? सर ये बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है सर, आप एक बार म्यूट कर देना सबको।